please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show. आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस दीपिका सूद। आज हम बात करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी की। हम 100% देख सकते हैं और एक कम्युनिटी है कि जो 100% नहीं देख सकती। आज हम स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे। सो मैम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ वाज द एनवायरनमेंट एट होम। आपको अपने पेरेंट्स से कैसा आपका चाइल्डहुड था, आपकी स्कूल टाइम कैसा था, कि when you realize that the world is different for me? मैम, मेरे फैमिली में बिल्कुल मेरे को नॉर्मल चाइल्ड कंसिडर किया गया। माय फादर वाज अ संस्कृत प्रोफेसर विद डीएवी कॉलेज। तो उन्होंने इनफैक्ट मेरी मदर को भी यही बोला था, जो कि मेरे को बाद में पता चलता है कि हमने ठीक है विजन नहीं है, इट्स ओके, बट है ये बच्चा, ये नॉर्मल बच्चा है। मेरे लिए भी वैसे ही टॉयज आते थे, वैसे ही गेम्स आते थे, मेरे को भी सोशलाइजेशन के लिए हमेशा लेके जाया जाता था। मेरे को टोटली नॉर्मल कंसिडर किया जाता था। और इनफैक्ट मेरे फादर का कोई फ्रेंड आके ब्लाइंड बोल भी देता था, ही यूज्ड टू रेज द फिंगर कि स्टॉप, मतलब ब्लाइंड वर्ड नहीं बोलना। तो उस ऐसी चीजों की वजह से, एंड माय मदर वाज आल्सो ग्रेजुएट, शी इज अ हाउसवाइफ, तो वो भी मेरे को बिल्कुल नॉर्मल ही कंसिडर करती थी। एंड आई वाज ऑलवेज सेड, मेरी एजुकेशन जो थी वो थ्रू नॉर्मल स्कूल में हुई है, और एक बहुत अच्छे स्कूल में, स्प्रिंगडेल्स दिल्ली का माना हुआ स्कूल है, तो वहाँ पे एजुकेशन हुई है। तो मतलब मेरे को कभी अपने आप को लगा नहीं कि आई एम स्पेशल या आई एम डिफरेंट। बट जब आप स्कूल में थे, जब आप 9th 10th 11th 12th में हुए, तो तब आपके फ्रेंड्स तो बताते होंगे आपको? नहीं, वो तो मालूम था कि आई कांट सी। बहुत जो 3-4 साल के थे तो मेरे को फील हो गया था कि आई कैन सी लिटिल, बट माइंड इस तरीके से था कि मैम एक बहुत बड़ी बात होती है जब हम अपने आप को पॉजिटिव लेते हैं ना, तब सोसाइटी भी आपको पॉजिटिव बोलती है। तो मेरे फ्रेंड्स भी थ्रू स्कूल में, मेरे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं था कि कोई ब्लाइंड है तो इसलिए मैं उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। मैं प्लेस में भी पार्टिसिपेट करती थी, मैं हर चीज में, म्यूजिक सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करती थी। गेम्स में यस थोड़ा सा टफ होता था पार्टिसिपेट करना। तो फ्रेंड्स भी मेरे थे जो कि अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है। आपका जब स्कूल टाइम था, सो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मैंने 12th के बाद आई विल गो टू फर्दर टू द कॉलेज, एंड देन यू डिड योर मास्टर्स आल्सो, राइट? पूरी एजुकेशन आपने बहुत ही फैंटास्टिक अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी जगह से उसको कंप्लीट प्रॉपर किया। सो हाउ यू वर गाइडेड, हाउ यू डेवलप्ड ट्रस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स? या एक्चुअली हमारे टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, बिकॉज देयर वाज नो टेक्नोलॉजी अवेलेबल। सो माय मदर यूज्ड टू रिकॉर्ड द बुक्स फॉर मी। ओके। ईच एंड एवरी बुक हैड टू बी रिकॉर्डेड, और तब वो मैं आके पढ़ती थी स्कूल से या कॉलेज से। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू मेरी सारे, और ब्रेल सिखाने का भी एक ये बहुत बड़ा ना कारण था कि मेरे फादर ने ब्रेल ने मेरे को से मोटिवेट नहीं किया। ये सेड कि अगर इसको ब्रेल सिखाएंगे तो इसको एक अलग से फीलिंग आएगी। तो हमने ब्रेल नहीं सिखाना, जो कि थोड़ा गलत भी था। वो उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, तो राइटिंग स्किल्स नहीं मेरी उस टाइम पे डेवलप हो पाई। बट लेटर ऑन कंप्यूटर आने से राइटिंग का भी कोप अप हो गया। बट सिर्फ इसी चीज को देखते हुए कि इसको स्पेशल नहीं फील करवाना, एक नॉर्मल चाइल्ड है। तो जितनी भी मेरी स्टडी है वो रिकॉर्डिंग से हुई है। मेरे मदर यूज्ड टू रिकॉर्ड द कैसेट्स, ईच बुक हैज टू बी रिकॉर्डेड, मैथ साइंस सब कुछ रिकॉर्ड होता था। Then I did my political science honors from Lady Shira. Then after that I did my post graduation from Delhi University regular. That's all about education. So talking books के regarding, you are very famous. सबको पता है कि that is the core work, है ना, जिसको आपने बहुत ज़्यादा बहुत एक विशाल ढंग से किया है और अब पूरा जज्बा रखती हैं। So tell us something more about talking books. Ma'am, actually my father read an article in the year 95 in India Today कि visually impaired people
can learn computers. तो एट दैट टाइम आई वाज स्टार्टिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. तो मैं उस टाइम पे जा नहीं सकती थी उस नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ था 96-97 में. तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया, अपना कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आई वेंट टू नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड टू सी दैट कंप्यूटर की कैसे वो काम कर सकते. बिकॉज मेरे माइंड में भी होता था कि यार सब लोग कंप्यूटर करते हैं, हाउ कैन आई वर्क, इट डजंट स्पीक एनीथिंग, आई कांट वर्क, बट एक मन में एक्साइटमेंट तो जरूर थी. तो जब वो देखा तो सॉफ्टवेयर थे, उसके साथ वो सब चीज बोल के बताता था. तो मैंने वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सीखने के लिए जाना शुरू कर दिया. 1997 की बात है. तो वहाँ पे जब देखा तो ग्राउंड रियलिटी सामने आती है. कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ब्लाइंड बच्चों को बुक्स के लिए. ठीक है, मेरी तो फैमिली एजुकेटेड थी. माय फादर डिड डॉक्टरेट एंड माय मदर वाज आल्सो वेल एजुकेटेड. तो मेरे को उतना चैलेंज नहीं आता. बट जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा घबराहट. फर्स्ट 6 months आई यूज्ड टू कम एट होम एंड आई यूज्ड टू क्राई कि कैसे बच्चों को सफर करना पड़ रहा है. देन आई डिसाइडेड कि यस, मैंने इस डिसेबिलिटी फील्ड में काम करना है. Since 1998 I'm working in this sector. So this is how this field tempted me to work. So share your experience at Talking Book Library of National Association of Blind. जब आपने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे रुके, रेगुलर विजिट किया, तो वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स आई? मैम वहाँ पे हम लोग विजन मिला आपको कि इस फील्ड में काम करना है? हाँ जी, सबसे पहले तो यही मोटिवेशन था कि मैंने इस फील्ड में काम किया. वहाँ पे बैठ के मैंने जब ट्रेनिंग करी थी तभी ये डिसाइड कर दिया. ऑल्दो अर्लियर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल्स, बट वो भी छोड़ दिया, सब एक साइड कर दिया कि मेरा तो फील्ड ही ये है. क्योंकि मेरे माइंड में एक फीलिंग थी कि हम लोग अगर पढ़ के एजुकेट होके इस फील्ड में काम नहीं करेंगे तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी टू वर्क फॉर अस. तो ये एक था. सेकेंडली फिर हमने एनालॉग से डिजिटल बुक्स रिकॉर्डिंग करनी शुरू की. तो वो भी वहाँ पे डेवलप हुआ था 2003-04 में. तो डेजी डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम उसी ऑर्गेनाइजेशन पे बैठ के वहीं से स्टार्ट किया था. ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड किया. तो फिर 2006 में एक अलग मेरी लाइफ में एक फेज आया कि जब बोला जाता था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ब्लाइंड लोगों को नहीं लिया जाता. At that time, I also take a challenge. कि let me try. मैंने just बैठे ईमेल कर दिया अपना बायोडाटा और वोडाफोन कंपनी. तो वहाँ से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए एंड देन I went for an interview. सिलेक्ट हो गया. 1.5 साल काम भी किया मैंने. वहाँ पे भी मेरे को बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला. बट ब्लड में कुछ और ही था, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही था. तो फिर वापस सक्षम में आगे मैं नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी. तो यहाँ पे फिर आके मैंने काम किया. आपके इतने इतने लंबे एक्सपीरियंस से, so what have you analyzed that how much important is education? बहुत लोगों में सुन रहे हैं राइट कि जो पढ़ाई है वो 100% विजुअली इम्पेयर्ड जो बिल्कुल नहीं देख सकते उनकी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट. मैम मैं तो ऐसा बोल सकती हूँ कि एजुकेशन वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे रोटी खाना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है, अगर आज हम एजुकेट ना हो तो हमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. और एम्प्लॉयमेंट ना होती तो हमारे पास एक डिग्निफाइड लाइफ थी. आज मेरे हस्बैंड है और तभी हम एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं, अच्छे से डिग्निफाइड लाइफ जैसे नॉर्मल पीपल रहते हैं, फैमिली लाइफ स्पेंड करते हैं. इन द सेम मैनर वी आर हैविंग आवर लाइफ, वी हैव वन डॉटर. सो एजुकेशन के बिना प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलना इम्पॉसिबल है. और आज की डेट में एजुकेशन विजुअली चैलेंज्ड के लिए हर स्ट्रीम में पॉसिबल है. नो मैटर साइंस, नो मैटर इंजीनियरिंग, नो मैटर कॉमर्स, जिस फील्ड में बच्चा चाहता है उस फील्ड में वो एक्सेल कर सकता है. टेक्नोलॉजी इज वेरी सपोर्टिव.
technology is very, and people are doing engineering. IIT Delhi, another IITs, people are studying from, they are doing MBAs from IIMs, Ahmedabad and Indore and Lucknow. So they're earning handsome salaries and they're leading very good quality of life. Right. So without education तो फिर life zero है, not zero तो minus में चल जाएगी. नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी गांव में या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बच्चा जब घर में पैदा होता है कि जो 100% नहीं देख सकता, सो व्हाट पॉइंट्स द पेरेंट्स शुड कंसीडर फॉर हिज इनिशियल एजुकेशन, या जब हाउ टू चूज अ स्कूल, कैसे वो आगे बढ़े. मैम जैसे बच्चा आता है फैमिली में, अगर वो नहीं देख सकता तो पेरेंट्स सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं. तो मेरे को लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ओके ठीक है, जाना जरूर चाहिए, आई डोंट डिनाई दैट. और साथ में रिहेबिलिटेशन भी साथ साथ करना चाहिए. जैसे सक्षम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है या हम अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. वो बच्चा हमारे पास आएगा, जो अगर उसको ऑनलाइन मोड की ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, उसको प्रिपेयर करके मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा और वो रेगुलर बच्चों के साथ, साइटेड बच्चों के साथ स्टडी करेगा. और वो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड स्पेशल स्कूल्स में प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा जो है वो एक स्पेशल इन्वायरमेंट में रह जाता है, वो मेन इंक्लूसिव सोसाइटी में नहीं जा पाता. तो दैट इज लिटिल डिफरेंट. ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन आ जाती है बच्चों के लिए. अगर हम उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करें, वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं. सो मैम की सोच बहुत डिफरेंट है, बिकॉज मैम खुद ऐसे पली बड़ी है कि सबके साथ मिलके पढ़ी है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में ही रही है. तो मैम की सोच ये है कि आप अगर ऐसा बच्चा है आपके घर में तो आप उसको एक अलग इन्वायरमेंट ना दें, उसको अलग ना कंसिडर करें, उसको भी सेम कंसिडर करें. और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैम ने बोला कि रिहैबिलिटेशन, राइट. जब भी किसी को somebody is डिफरेंट देन अदर्स, कोई फिजिकल उसको प्रॉब्लम है या ऐसी विजुअल प्रॉब्लम है, तो रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है. रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स होते हैं और तब वहाँ पे क्या होता है कि वो सिर्फ उनको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके साथ जीना सिखाते हैं कि कैसे हमने इक्वली दूसरों की तरह रहना है और क्या ढंग हमने जो है वो यूज करने हैं. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे उसकी विजन का इलाज हो ही जाना हो, चाहे उससे ठीक भी हो जाना हो, बट जो उसके 2-3 साल 5 साल 10 साल जो वो एक डिफरेंट लाइफ बिता रहा है बच्चा, उसको जरूर रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ कनेक्ट करें ताकि वो नॉर्मल लोगों में जा सके और नॉर्मल लाइफ जो है वो अपनी बिता सके. सो ये वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये मुझे लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग से निकला ये पॉइंट. सो अगर जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं वो 12th कर जाते हैं या ग्रेजुएशन कर जाते हैं, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु support their kids and they are educated also. So what kind of work they can do in the market and earn good? आपने कैसे एग्जांपल्स देखे? मैम आज की डेट में विजुअली चैलेंज पीपल आर बिकमिंग कंप्यूटर इंजीनियर्स, दे आर वर्किंग इन बैंक्स, बहुत सक्सेसफुल है बैंक्स में. दे आर वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग, आफ्टर डूइंग MBA, और CA भी करते हैं बहुत सारे बच्चे. और लॉ में बच्चे बहुत जा रहे हैं, लीगल एडवाइजर्स कंपनीज को चाहिए होते हैं, बैंक्स को चाहिए, वहाँ पे बहुत बच्चे जा रहे हैं. टीचिंग में तो फ्रॉम द डे वन टीचिंग तो है ही, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत सक्सेसफुल है. तो मतलब इस तरह आई कैन से कि एक्सेप्ट ड्राइविंग दे कैन वर्क इन एनी फील्ड. इवन डॉक्टर्स में भी आज के बाहर के कंट्रीज में तो डॉक्टर्स भी मिल रहे हैं. Right. तो कौन सा फील्ड, बिकॉज ये सब पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्टाइल बुक्स. टेक्टाइल बुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद द टेक्नोलॉजी. आज की डेट में साइंस की टेक्टाइल बुक्स अवेलेबल हैं, मैथ्स की टेक्टाइल बुक्स अवेलेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो हर तरह की टेक्टाइल बुक्स अवेलेबल है और स्टूडेंट्स कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. They are not supposed to study anything by force. They can study according to their choice and they can pick up any field, whatever they like.
सो मैम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट मैंने एक छोटा सा डेमो, बिकॉज आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक हर, तो शी जस्ट ओपन हर लैपटॉप, अपना लैपटॉप खोला एंड शी टाइप्ड ऑन इट एंड देयर वाज नो मिस्टेक। मैं अपनी टीम को अभी शी एड्रेस्ड अ टीम ऑफ 100 पीपल, मेरे पास 100 बंदों की यहाँ पे टीम है, तो उनको मैं यही कह रही थी कि if a person who cannot see, she can type so well without any mistake, इतना presence of mind अपना रखना, then why can't we? Pure inspiration for us कि हमें बहुत सी चीजें हैं जो कि डिफरेंट हैं, इनसे बेहतर कह सकते हैं, फिर भी हम अपनी लाइफ में अगर उतनी मेहनत ना करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम नहीं कमी है। सो मुझे ना ये वोडाफोन वाला एक्सपीरियंस का बहुत एक्साइटमेंट था, because a person like you going to a corporate, working over there, so what kind of job you did and how was your experience overall? कैसी memories बनी मैम बहुत मजेदार मेमोरीज थी वहाँ पे। मेरी जॉब थी एज अ क्वालिटी मैनेजर। वो जो कस्टमर केयर में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट, उनकी वो कॉल्स लेनी होती है, हाँ तो जी, मेरे को उनकी कॉल्स मॉनिटर करनी होती है। उनको नहीं मालूम होता था कि आई एम मॉनिटरिंग देयर कॉल्स। तो जो भी कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव मिस्टेक कर रहा है, प्रॉपर थोड़ा रूड है, तो उसको इमीडिएटली बुला के फीडबैक देना होता है। राइट, तो इट यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटिंग, मेरे को बहुत मजा आता था। और स्टाफ टीम की भी बहुत सपोर्ट होती थी। दे यूज्ड टू गिव मी प्रॉपर वर्क। मतलब वहाँ पे भी ब्लाइंडनेस मेरे को कहीं मेरे लिए चैलेंज नहीं है। मैं एक ही बात सेकेंड टाइम भी रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम अपने लिए पॉजिटिव हैं तो देन सोसाइटी कांट गेट नेगेटिव ऑन अस। सबसे पहले हमें अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। कोई भी पर्सन है या फैमिली को अगर पॉजिटिव है फैमिली, तो फिर कोई आउटसाइड आपका नेगेटिव नहीं आपको देखेगा। जब हमने अपने बारे में सोचेंगे कि ओ आई डोंट हैव माय आईज, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, तो फिर तो सब लोग ही नेगेटिव सोचेंगे। राइट, बिकॉज थिंकिंग नेगेटिव इज वेरी इजी। पॉजिटिव सोचना थोड़ा टफ होता है, बट पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे लेके जाती है। राइट। बट अगर आपको देखा जाए तो यू हैव मेंटेन योरसेल्फ एंड यू आर कैरिंग योरसेल्फ सो वेल कि मुझे 1% भी नहीं फील हो रही है चीज। आई एम जस्ट फीलिंग कि आई एम सिटिंग विद अ वेरी नॉर्मल पर्सन। सीरियसली, थैंक यू। हाँ, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सक्षम, राइट? सक्षम ऑर्गेनाइजेशन, सक्षम पंजाब कब हमने एस्टेब्लिश किया? बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि सक्षम इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा चाइल्ड या ऐसा पर्सन है कि जो 100% he cannot see, तो आपको उसके लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉल देम, यू कैन विजिट देम एंड आपको आपके पंखों में मैं कहूँगी कि जान आ सकती है। सो टेल मी मोर अबाउट सक्षम एंड व्हाट ऑल थिंग्स सक्षम इज डूइंग। मैम सक्षम का जो लोगो है ना, हमने उसका डिस्क काटा हुआ है। राइट, बस यू हैव yes, I have seen. सो हम ये है कि वी डोंट बिलीव इन दिस, तो हमारे लिए कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं। There is not, but we believe in people work differently. Yes. They are differently able. कुछ लिखने का तरीका आप पेन से लिखते हैं, हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। That is the only difference. But आज तो आप भी कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, so यहाँ पे तो सिमिलरिटी है। तो सक्षम जो है वो हर पर्सन को सक्षम ही देखता है। उसमें डिफरेंटली एबल काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट है एवरीबडी सक्षम। सो हम लोगों के 3 से 4-5 वर्टिकल्स हैं। We provide accessible books to the visually challenged or print disabled people. They can be low vision, they can be blind, they can be people who can't hold a print book, they can be people who are dyslexic. So उन लोगों के लिए एक तो बुक्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द KG लेवल टू PhD लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज, कोई भी लेवल की बुक को हम वो प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली हम ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे किसी को कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए या मोबाइल ट्रेनिंग चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग्स या और तरह कोई भी ट्रेनिंग या किसी भी काम करने को उनको दिक्कत आती है तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। थर्डली उनको स्पेशल एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे किसी को टॉकिंग वॉच चाहिए या ब्रेल वॉच चाहिए या ब्रेल स्लेट चाहिए या कुछ भी ऐसे डिवाइस चाहिए, वो हमारा कैटलॉग है हमारी वेबसाइट पे, वो आप देख सकते हैं, वो आपको एट नो प्रॉफिट नो लॉस पे मिल जाएगा डिवाइस। थर्डली हमारा एक स्पेशल
किंडरगार्टन स्कूल है बच्चों के लिए, हम वहाँ पे बच्चों को तैयार करते हैं टू इंटीग्रेट देम विद मेन स्ट्रीम पब्लिक स्कूल्स। तो वहाँ पे बच्चे प्रिपेयर करके अपने स्कूल से उनको मेन स्ट्रीम पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन्स दिलवाते हैं, और ये हमारे 4 to 5 वर्टिकल्स हैं सेक्शन के। राइट। सो मैंने ये भी पढ़ा था कि more than 500 students they are getting online trainings also. या मैम एक्चुअली नॉट 4, हम लोग इस टाइम पे 800 स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जिसको भी ऑल ओवर इंडिया से जरूरत है। So online classes, how you conduct those? मैम एक्चुअली कोविड ने हमको सिखा दिया ऑनलाइन क्लासेस कैसे, बिकॉज जो बच्चे जलंधर नहीं पहुंच सकते, हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते, तो उनको फिर जूम या गूगल मीट के थ्रू उनकी मदर साथ में बच्चे की बैठती है, तो उसको फिर अगर उसके पास भी सेम डिवाइस है अवेलेबल, तो वो डिवाइस फिर हमारे ट्रेनर्स उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड। और ये स्मार्ट किड ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है? इस पे बेसिकली मोबाइल की ट्रेनिंग, मोबिलिटी की ट्रेनिंग और कंप्यूटर की ट्रेनिंग है। ये नॉर्मली कितने दिन की है वर्कशॉप? सर मैम कंप्यूटर की तो डिपेंड करता है बच्चा कैसे पिकअप कर रहे हैं, और मोबाइल की 3 to 4 days ट्रेनिंग, और मोबिलिटी की भी 1 or 2 days ट्रेनिंग। तो आपको क्या लगता है कि किस एज से एक कोर ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए? मैम जैसे फैमिली में मालूम होता है कि ये बच्चा नहीं देख सकता है, आई थिंक पेरेंट्स को उसी टाइम हमें कांटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्लियर द बेटर। जितना टाइम खराब होगा, अगर 15 साल के बाद बच्चा आता है तो हमें उसको रेगुलर नर्सरी में या केजी में भेजना बहुत मुश्किल है। वो एज ग्रुप बहुत बड़ा, बहुत वाइड गैप आ जाएगा। सो अर्लियर द बेटर है, जितना जल्दी पता चले। तो ऐसे बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज हैं कि जो थोड़ा बताने में भी गुरेज करती हैं या फिर उनको खुद ही पालने की कोशिश करती हैं, तो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? मेरा मैसेज ये है कि हमें कहीं पे भी इसको हाइड नहीं करनी चाहिए बच्चे। देखिए जो रियलिटी है वो रियलिटी है, 2 to the 4 ही होता है, 2 to the 5 कुछ नहीं हो सकता। तो हमें 2 दूनी 4 पे ही चलना पड़ेगा। रियलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बच्चे के लिए, फैमिली के लिए बेटर। रियलिटी से दूर रह के आइडियल लाइफ में रहेंगे तो वो बच्चे के लिए, सबसे पहले हमारे बच्चे के लिए नुकसान है। तो ब्लाइंड है तो क्या बात है, सोसाइटी में हर इंसान में किसी ना कोई कमी है। There's no nothing wrong, उसने कोई सिन नहीं किया या उसने कोई फॉल्ट नहीं किया जो उससे ब्लाइंड है, ठीक है, विद गॉड्स दिस थिंग वो है तो है, एक्सेप्ट। Right. Deepika ma'am, this is my last question, that what is your vision now and what is the core challenge you are facing? My vision is that each person with brain disability must have the desired book in their hands. किसी को बुक्स की कमी नहीं आनी चाहिए। Right. और यही मेरा विजन है, और वो जिस लेवल तक भी पढ़ना चाहे वो पढ़ाई जरूर करें। स्काई इज द लिमिट आज की डेट में, और हर तरह का करियर में वो जा सकते हैं। और चैलेंज हमें जो आ रहे हैं वो मतलब हमें स्पॉन्सरशिप के लिए आ रहा है, बिकॉज माई ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, मैं पंजाब में हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है, मेरे को कोई गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग नहीं है। सो वी नीड बुक स्पॉन्सरशिप मैक्सिमम जितना हमें मिल सकता है, ताकि हम डेली बुक्स इतनी प्रोड्यूस कर सके ताकि हम किसी बच्चे को कमी ना मिले। So, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही है कि जो आप प्रोड्यूस कर लेते हैं बुक्स, वो आर दे अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी? या मैं आपको बताती हूँ, हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सुगम्या पुस्तकालय। तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बुक्स बनाने का काम कर रही है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, वो वहाँ पे हम बुक्स अपलोड करते हैं। राइट। तो अगर कोई भी, जैसे दिल्ली में कोई एनएबी दिल्ली है या सक्षम, यहाँ पे पंजाब में सक्षम पंजाब है, जो हमारे पास बच्चे आएंगे हम उनको उस पर रजिस्टर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें उनका सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए। तो उसके बाद उस बच्चे का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है, वो बच्चे को भेज दिया जाता है और उससे वो बच्चा बुक्स फ्री डाउनलोड कर सकता है। तो So how these books are different from audible books? Yeah, these books are different. And these books
the child can check the spelling of each word, Okay, all right. and they can be make in any language Mhm. or in any subject, हिंदी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मैथ, साइंस, हर फील्ड में ये बुक्स, इंजीनियरिंग की भी बुक्स मैम बनती हैं, Yes. Okay. तो हर फील्ड की बुक्स एक्सेसिबल हो सकती Thank you so much for being on the show. हैं। थैंक यू, इट्स हाँ। माय प्लेजर। So ये थे दीपिका मैम, दीपिका सूद जी, and she is working very hard on visually impaired community. बहुत अच्छा मैम काम कर रहे हैं। और लास्ट में जो उन्होंने मैसेज दिया कि जैसे ये टॉकिंग बुक्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो वी मस्ट ब्रिंग इट टू आवर नोटिस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक एजुकेशन ही है जो इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि अपने पैरों पे खड़े हों एंड दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स। मैम ने खुद एग्जाम्पल दिया है कि शी हैज़ वर्कड इन वोडाफोन। इतनी अच्छी कंपनी में अगर जॉब मिल जाए या फिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना, मैम के हस्बैंड भी एचओडी हैं, वहाँ तक पहुँचना ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम 100% नहीं देख सकते फिर भी हम एजुकेटेड हैं। तो इस कोर वर्क पे मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी एवरीबडी should connect with her with the organization, स्पेशल सक्षम ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे हम इंडिविजुअली एटलीस्ट एक एक बुक को हम स्पॉन्सर कर सकते हैं जिसको कि इनकी लैंग्वेज में इनकी तरह कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि जो ब्लाइंड है वो उसको पढ़ सके एंड दे कैन गेट एजुकेटेड। इन्होंने बताया कि एक मास्टर डेटाबेस क्रिएट कर रही है इनकी कम्युनिटी, जहाँ पे इनकी कोशिश है कि मैक्सिमम बुक्स जो हैं जिस फॉर्म में इनको चाहिए, जो टॉकिंग बुक्स की फॉर्म में चाहिए, उस तरह ये वहाँ पे अपलोड करते हैं ताकि मैक्सिमम ये कम्युनिटी को जो है वो एजुकेट किया जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर टांगरा शो।